हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th वाले जो विद्यार्थी है ना, उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम का डेट भी आ चुका है, समय भी बहुत कम है। इसमें सवाल उठता है कि इसकी तैयारी हम लोग किस तरीके से करें, कौन कौन से सब्जेक्टिव जो प्रश्न है लघुत्तरीय हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, उस सभी के बारे में हम डिटेल करेंगे। क्योंकि यह जो वीडियो दे रहा हूं यह फिजिक्स का है, क्लास 12th साइंस वाले जो विद्यार्थी है उन्हीं का एक फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिक या भौतिकी कहते हैं, उसी जो सब्जेक्ट है उसी का पार्ट 3rd वीडियो है। अगर जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को, दोनों वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उस पर इंप्लीमेंट कीजिए, उसके प्रश्न और उत्तर को याद कीजिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। तो यह वीडियो उसका पार्ट 3rd है। इसमें हम 21 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है, 10 प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने आपके पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलेगी। हर एक पार्ट में हम 10-10 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात करते रहेंगे और वीडियो आपको लगातार भी मिल रही होगी। जहां तक हमें उम्मीद है आप लोग इस चैनल को पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो आपको मिलेगा। क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं हमारे दोस्त, हमारे विद्यार्थियों। तो पूरा डिटेल करके हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत परिश्रम, इस तरह के प्रश्न को बहुत रिसर्च करने के बाद, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, इस तरह से बहुत परिश्रम करने के बाद इस तरह के प्रश्न को हम लोग सिलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यह जो वीडियो है ना, हम रात के 11 बजे बना रहे हैं आज, क्योंकि दिन में समय अभाव बहुत कम होने के कारण ऑफलाइन क्लासेस में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी, इसलिए इस तरह के वीडियो जो हम रात में शूट करते हैं, जो आपके लिए शूट करते हैं, कि जो बेनिफिट हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को हो सके, वह भी बेनिफिट आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर कहीं भी रहकर इस तरह के प्रश्न को प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं मेरे भाई। तो दोनों वीडियो अगर से आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहां पर है कि आप तो फिजिक्स पूरा पढ़ लिए, बहुत विद्यार्थियों का यहां पर रिक्वेस्ट आता है कि सर फिजिक्स तो हमें पूरा याद है, लेकिन कौन सा प्रश्न पूछेगा, किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, उसी के बारे में बताइए। तो वह सब वीडियो हम लगातार इसलिए आपको दे रहे हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। एक विद्युतीय फ्लक्स भी होता है और चुंबकीय फ्लक्स होता है। विद्युतीय फ्लक्स विद्युत के बारे में हम उसमें बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में हम चुंबक के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। इस तरह की इसकी परिभाषा को आपको लिखते चलना है, एक कॉपी बना लीजिएगा, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न का एक नोट्स बना लीजिएगा और वहां पे इस प्रश्न को लिखकर उसका आंसर लिखते चलिएगा मेरे भाई। यहां से आपको हम लघुत्तरीय प्रश्न तो प्रिपरेशन करा देंगे, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। अब सवाल यहां पे आता है कि भैया कि जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको कहां से याद करें, वह कैसे होगा। तो आपके क्वेश्चन बैंक हो गए, गेस्ट पेपर अगर आप लिए होंगे या कहीं भी आप ऑफलाइन क्लासेस जो किए होंगे, टीचर कुछ न कुछ बुक के रिकमेंड किए होंगे आपके, उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे और क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस जरूर करेंगे, याद करेंगे और मॉडल सेट को प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। वहां से प्रिपरेशन, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए, आप ही के हक के लिए वह फायदा होगा, क्योंकि अच्छा से अच्छा नंबर आपको लाना है, आपको बहुत बेहतर मार्क्स लाना है मेरे दोस्त। तो चुंबकीय फ्लक्स से समझ गए, उसका ऐसा ही मात्रक समझ गए। अब यहां पे आता है किरचॉफ ऑफ है। तो मेरे भाई यह जो प्रश्न है 22 नंबर जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को 2-3 तरीका से पूछता है, किरचॉफ रहे, किरचॉफ रहे या किरचॉफ रहे, के दोनों नियम को, इसमें 2 नियम है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, या किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरे नियम को पास का नियम, लूप का नियम, इस तरह के उसका नाम है, उसको हम कहते हैं। तो किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है। किरचॉफ के प्रथम नियम को लिख लीजिएगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं संधि का नियम, संधि के नियम को, ये जिसको हम लोग केवीएल कहते हैं, को फर्स्ट को केवीएल कहते हैं, दूसरे को केसीएल कहते हैं, केसीएल का नियम, केसीएल लॉस।
यानी तो किरचॉफ्स के दोनों नियम को यहाँ पे लिख लेंगे आप पूरा एकदम। इसमें कुछ डायग्राम भी है, कुछ फिगर भी है, फिगर को भी नहीं भूलिएगा और फिगर को पूरा लिख लीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में उसका एसआई मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है, उस सब को उसमें लिख देने से, उसके फॉर्मूला को लिख देने से आपकी इंप्रेशन वहां पे बढ़ जाती है, आपको पूरा से पूरा नंबर वहां पे मिल सकता है और मिलता भी है मेरे भाई। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन क्या है? तो क्रांतिक कोण क्या है? तो आपतन कोण का मान, क्योंकि यहां पे हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल करना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट आपको समझा देता हूं। अगर जो इसका किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पे इसकी नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पूरा डिटेल करके आपको समझाएंगे, पूरा डिटेल करके आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगी, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्रांतिक कोण क्या है? तो आपतन कोण का मान, यानी आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन जो कोण होता है ना उसका मान 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को IC से निरूपित करते हैं और इसके कुछ फॉर्मूला बेसिस है, डायग्राम उसको आप लिख देना है। फिर आता है पूर्णांतिक परावर्तन। तो आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए क्रांतिक कोण का मान, यानी सॉरी वो तो क्रांतिक कोण है। पूर्णांतिक परावर्तन क्या है? इसमें क्या होता है, यानी अपने मौलिक पद से, यानी पूर्णांतिक परावर्तन। तो आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, यानी जो आपतन कोण है उसका मान जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो वो पुनः उसी माध्यम में चलाता है, वापस चलाता है, लौट कर चलाता है, उस घटना को हम लोग पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्णांतिक परावर्तन के शर्तें क्या है? तो आपतन कोण को परावर्तन कोण से होकर वो जानी चाहिए। इस तरह की जो शर्तें हैं उस शर्त को आपको लिख देना है। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं कि अगर ये दोनों प्रश्न एक साथ अगर जो रहते हैं, कोई दो प्रश्न एक साथ पूछा करते हैं तो उसको कैसे हम लोग आंसर लिखेंगे? 1 नंबर 2 नंबर करके लिखेंगे क्या? तो नहीं मेरे भाई, वैसे आपको लिखना नहीं है। अगर जी आप मानते हैं कि 23 नंबर प्रश्न क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन को कहेगा कि परिभाषित कीजिए, तो आप क्रांतिक कोण लिख के एरो देके क्रांतिक कोण का परिभाषा लिख दीजिएगा। एक लाइन नीचे छोड़कर प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन करके उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। उसमें जो कुछ डायग्राम है उसकी कुछ जो आपकी वैल्यूज रहेगी उस चीज को आपको लिख देनी रहेगी उसमें। इस तरह से प्रश्न को आपको लिखना है, ये ना कि क्रांतिक कोण पहला पूर्णांतिक परावर्तन दूसरा। इस तरह के अगर आपको इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त। यह जो प्रश्न है सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार क्लास 12th में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, साइंस से है और हिंदी मीडियम से है, उनको यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो है इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, आपके लिए यही चीज है। फिर आता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यह प्रश्न आपसे पूछते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, चाहे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो आकाश का रंग यानी सूर्य प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसमें नीला प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है, और लाल प्रकाश जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय और नीला प्रकाश पूरा वायुमंडल में हो जाता है, इस कारण वो नीला दिखाई देता है। चाहे नीला प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम है या बहुत ज्यादा, इस तरह से उसको हम डेफिनेशन को बना सकते हैं। फिर आता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है क्यों? रक्ताभ या रक्ताभ की जगह आपको रहेगा लाल। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो वही यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य वायुमंडल में अधिक दूरी तय पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे नीला प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है और केवल लाल प्रकाश से हमारे पृथ्वी तक पहुंचते हैं। इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो हम देखते हैं ना सूर्य, वह बहुत लाल रक्ताभ एकदम जैसे कि खून है ना, खून जैसा पूरा लाल दिखाई देता है। ये सब आपको ठीक है। इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेगा तो आपको याद हो जाएगी। ये क्लास 10 तो ये प्रश्न जो है ना आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं कि यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, चाहे स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। ये दूसरा है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। क्लास 10 का ही प्रश्न है, आप उससे आंसर को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्लास 10 वाला है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। इसको 2-3 पार्ट में कीजिएगा तो यह लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, लेकिन यह प्रश्न यहाँ पे दीर्घोत्तरीय लिखा गया है। क्या है? दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कारण निवारण सहित लिखना है। तो नेत्र का वह दोष, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लीजिएगा कि नेत्र का वह दोष जिस दोष के कारण वह दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार किसको कहते हैं? जहां तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं उसको दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार में स्थित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है ना, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। या लिखा है कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया,
यानी दूरदृष्टि दोष हो गया, उसको रतौंधी हो गया, ये दिखाई नहीं देता आंख से, वही सब दोष ऐसे हैं। तो जो दृष्टि दोष होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और एक आता है अविंदुकता, इसको जो पाठ से अलग रखा गया है मेरे दोस्त। तो उसको कारण लिख लेंगे, उसका निवारण लिख लेंगे, कैसे होता है, उसका निवारण क्या करना है, उस सबको यहाँ पे आपको डिटेल कर देनी है दृष्टि दोष वाले में। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन कि डॉपलर प्रभाव और फ्रिंज चौड़ाई क्या है। यानी 2 प्रश्न इसमें हम दे दिए हैं, डॉपलर प्रभाव और फ्रिंज चौड़ाई, दोनों अलग अलग प्रश्न है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, दोनों को लिखिए। इसमें लेमडा कुछ करके इसके कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिएगा। आता है पोलराइड क्या है, उपकरण, यानी सॉरी पोलराइड क्या है, उपयोग लिखिए। यानी पोलराइड से आप क्या समझते हैं, पोलराइड किसे कहते हैं, उसके उपयोग लिखो। क्या होता है, चुंबक द्वारा मूल्यवान तो एक्स किरण के उपयोग में होता है, यानी इसका जो उपयोग होता है उस उपयोग को यहाँ पे आपको पोलराइड को लिख देना है मेरे दोस्तों, ठीक है। जो आपको पूरा से पूरा नंबर यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये सब है ना लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर वाली यह सब प्रश्न है, यानी लघुत्तरीय क्योंकि ये 2-3 बार, क्योंकि आप लोग इसको पूरा पढ़ चुके हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही नहीं मालूम कि कौन से प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे इस बार 2023 में, तो आपको पूरा मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूं कि इसी तरह के प्रश्न और इसी में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त। ये जो मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, यानी फिजिक्स का सीरीज, इसमें आपको 60 से 70% जो प्रश्न है ना आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, आपके इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। फिर अगला आता है, अगला 29 नंबर आता है ब्रुस्टल का नियम क्या है, या ब्रुस्टल के नियम से आप क्या समझते हैं। 29 नंबर लास्ट में प्रश्न क्या है, वायुमंडल वैद्युत या विद्युत, यानी वैद्युत है या विद्युत है, उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। यानी वायुमंडलीय विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। यह सभी आपको 10 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो 10 प्रश्न यानी 21 से 30 तक यह जो वीडियो है फिजिक्स का पार्ट 3 है। और मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 2 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, और क्वेश्चन बैंक को जितना से जितना ज्यादा हो सके उसकी ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे मेरे दोस्त, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आपको अच्छा नंबर लाना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा जो इसका सीरीज जो दे रहा हूं ना, पूरी सीरीज को देखिएगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, अब क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव जरूर याद कीजिएगा, आपको बहुत बेहतर मार्क्स आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर जो आप लोग अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।